हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में हीट एंड टेम्परेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे, थर्मल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड, मतलब सॉलिड को गर्म करने पर वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैलता है। ठीक है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपैंड इन सॉलिड। तो इसी वजह से जो रेल ट्रैक होती है, मतलब रेल की पटरियाँ होती हैं, उनके बीच में गैप बनाया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में वो फैले। ठीक है, तो उसके बीच में वो गैप है तो वो फिल हो जाता है। टेलीफोन वायर सैग मोर इन समर ड्यू टू द एक्सपेंशन इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम टॉट। टेलीफोन वायर जो होते हैं वो गर्मी के दिनों में फैल जाते हैं और सर्दी के दिनों में टॉट टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और मेटल कैप्स ऑन द बॉटम, अगर हम क्या करें, कोई भी चीज़ अगर खुलती नहीं है, कोई आपका बहुत टाइट ढक्कन लगा हुआ है, वो खुल ही नहीं रहा, तो आप उसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म करने पर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, गैप वो एक्सपैंड हो जाएगा और आसानी से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो किसी भी चीज़ को, सॉलिड को गर्म करने पर वो क्या होती है, फैलती है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, लिक्विड में भी ये देखने को मिलता है, पानी को गर्म करने पर वो फैलता है, तो यही क्या है, एक्सपेंशन इन लिक्विड। अब आता है हमारे पास एक्सपेंशन इन गैस। गैस इन हॉट एयर बैलून्स, द एक्सपेंस ड्यू टू द हीटिंग रिजल्ट इन राइस इन द बैलून। अगर आप गर्म गैस भरते हैं, गर्म किसी भी चीज़, किसी भी गैस को अगर आप गर्म करते हैं तो वो फैलती है। ठीक है, और वो बैलून जो होता है वो फूलता जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इन द सेक्शन वी विल स्टडी हाउ द हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। एक जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, गर्म के साथ ठंडी चीज़ रखी है तो ठंडी चीज़ भी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। इसका मतलब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है गर्म से ठंडे की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप्स व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ जीरो। अगर दोनों का टेम्परेचर, दो ऑब्जेक्ट रखें, गर्म एक ठंडा, तो ये गर्म इसको ठंडे को हीट देता रहेगा, तब तक देता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर लेवल में नहीं आ जाता, बराबर नहीं हो जाता और दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। इसको बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब सीसो होता है ना, बिल्कुल आप अगर ऐसे सीसो में अगर बिल्कुल एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा, अगर ऐसा हो जाए तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो ये तब तक होता रहता है हीट का ट्रांसफ़र जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तीन तरीके से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। सॉलिड में अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कंडक्शन है। कन्वेक्शन लिक्विड फ्लूइड्स में हो रहा है। लिक्विड फ्लूइड्स में कौन कौन आते हैं, लिक्विड एंड गैसेस, तो उसमें अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। और रेडिएशन मतलब कोई मीडियम नहीं है, सॉलिड, लिक्विड या गैस होना ज़रूरी नहीं है। कंडक्शन में सॉलिड होना ज़रूरी है, कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस होना ज़रूरी है, रेडिएशन में कोई ज़रूरी नहीं है। तो भी हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है जब कोई सा भी मीडियम प्रेजेंट नहीं हो। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, हाउ डज़ हीट कंडक्ट अकर। किस तरीके से हीट कंडक्ट होती है, ये उसी तरीके से है जैसे कि हमारी जो चम्मच है, अगर हम उसको क्या करते हैं, आपकी सब्जी है, सब्जी की गर्म सब्जी उबल रही है और उसके अंदर आपने चम्मच डाल के रख दी, थोड़े टाइम बाद आप चम्मच को टच करते हैं तो आपको गर्म लगता है, बहुत तेज़ गर्म हो चुकी होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो चम्मच के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये उसी तरीके से कि एक लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं और मैंने एक चौक दी, एक बच्चे, पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को चौक दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। तो चम्मच में जो मॉलिक्यूल्स है, पहले मॉलिक्यूल्स ने, जो बर्तन है गर्म हो रहा है उससे हीट ली, फिर उस पहले मॉलिक्यूल ने दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर चौथे को दिया। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर है, उस वो जो लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं जो चौक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो बच्चे तो उसी जगह पर है, वो खुद नहीं भाग रहे जा जाके कि चौक देने जा रहा हूँ मैं, नहीं, उसी जगह पर है, बस आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो आगे से आगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करता है, देता रहता है अपनी पोजीशन, बिना अपनी पोजीशन चेंज किए बिना। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, अब आता है हमारे पास गुड एंड बैड कंडक्टर, जो हीट को अच्छे से क्या करें, पास करें, उसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर। जो हीट को पास नहीं करे, जो आसानी से गर्म नहीं हो, चम्मच आसानी से गर्म हो जाती है क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, प्लास्टिक को आप हैंडल जो बनाए जाते हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो आसानी से गर्म नहीं होते, वो हीट को पास नहीं करते, तो उसको हम बोलेंगे बैड कंडक्टर। अब आता है हमारे पास कन्वेक्शन
कन्वेक्शन किस में होता है, बताया मैंने आपको। कन्वेक्शन किसके अंदर होता है, फ्लूइड के अंदर होता है। फ्लूइड में क्या क्या आता है, लिक्विड एंड गैसेज आती है, जो कि अगर उनमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। ये उसी तरीके से है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वाटर या फिर एयर और वाटर का एयर और वाटर के थ्रू हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। ये कैसे, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, गर्म से ठंडे की तरफ। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाता, जीरो मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, हीट का डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। हाउ डज कन्वेक्शन अकर, कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन द फ्लूइड एंड वाटर एंड एयर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर द फ्री टू मूव। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे थे, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो जैसे ही हीट देते हैं तो वो हिलने डुलने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद ट्रांसफ़र होते हैं और हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं, खुद अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और हीट को भी क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स खुद अपनी जगह चेंज नहीं करते पर हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, this process continue and heat transfer in the entire volume of the fluid which moment of the fluid molecules these moment ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, यहाँ पर गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ होना, गर्म लिक्विड से ठंडा लिक्विड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, कन्वेक्शन करंट कहलाता है। यहाँ पर देखो अर्थ की स्ट्रक्चर बताई गई है। तो अर्थ की स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्रस्ट होता है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्रस्ट है, सबसे अंदर वाला जो होता है वो मैंटल होता है, और मोल्टन आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर। सब देखो यहाँ क्रस्ट सबसे बाहर का होता है और अंदर की जो लेयर होती है, चट्टानें होती है, वो मोल्टन स्टेज में होती है। ठीक है, जो कि मेल्टन कहलाती है या इनर कोर कहलाती है। अब आता है हमारे पास हम रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस होना चाहिए। सन से जो रेज आ रही है वो बीच में सॉलिड लिक्विड गैस है ही नहीं, लेकिन फिर भी आ रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। और इसकी वजह से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो फास्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट वे है ये क्या, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर क्या होता है, रेज होता है, बढ़ता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अकर्स बाय द फोटोन्स, छोटे छोटे जो सूरज की जो किरणें होती हैं उनके जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो हमें गर्म करते हैं, गर्मी पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फोटोन्स कहलाते हैं। और जो रेडिएशन, जो रेज होती है सन की या तारों की, वो कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनको रेडिएंट एनर्जी भी हम बोलते हैं। ये इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली एब्जॉर्ब्ड द पार्ट दैट इज़ एब्जॉर्ब। ये क्या करती है, चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देती है, टकराती है और वापस लौट जाती है, लेकिन गर्म जरूर कर देती है। तो तीनों के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप खुद पढ़ेंगे। अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होने के हम क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, बिल्कुल है कुकिंग। हमारा कुकिंग जो है वो इसी वजह से होता है, जब बर्तन से वो हीट कहाँ पहुँचती है, हमारे सब्जी में या हमारे मटेरियल में पहुँचती है, तभी तो वो गर्म होता है, पकता है। तो वो जो बर्तन है वो हम किसका यूज़ करते हैं, मेटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर। ठीक है, और जो हैंडल बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और वुड के बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एंड वुड इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी वजह से ये आसानी से गर्म नहीं होते, हीट का ट्रांसफ़र नहीं करते ये। वी यूज़ वुलन क्लॉथ इन विंटर, हम विंटर में वुलन क्लॉथ पहनते हैं और गर्मी में क्या पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वुलन फाइबर के बीच में एक गैप होता है जिसके अंदर क्या भर जाती है, हवा भर जाती है, और हवा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को ट्रैप करके रखती है, ट्रांसफ़र नहीं करती। अगर हवा भर गई तो वो हीट को वहीं पर ही ट्रैप करके रखेगी, बाहर नहीं भेजेगी। इस वजह से हमें हमारी जो ऊन के कपड़े हैं उनके बीच में हवा की वजह से गर्मी हो जाती है, और गर्मी होने की वजह से हमें ठंड नहीं लगती है।
दो छोटे छोटे, दो पतले पतले ब्लैंकेट हमें ओढ़ना चाहिए, ना कि एक बड़ा ब्लैंकेट अगर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। क्यों? क्योंकि दोनों छोटे पतले ब्लैंकेट के बीच में हवा भर जाती है, जो कि एक इंसुलेटर का तरह काम करती है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है और हीट जो उसके बीच में है वो वहीं रह जाती है, बाहर नहीं जा पाती है। और इसी वजह से हमें क्या होता है, हमें सर्दी में भी गर्मी का एहसास होता है। अब आता है हमारे पास आता है अब वी यूज़ इंसुलेटर्स लाइक ब्रिक मड। हम हमारे घर बनाने के लिए इस ईंटों का यूज़ करते हैं, मड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग समर द हीट आउटसाइड इज़ नॉट कंडक्टेड इनटू द हाउस। बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती है। Bad conductors have the wide application, double glazing in windows, reducing that loss because of the poorly conducting layer of in between two sheets of the glass as seen in air conditioned लोकोमोटिव कोचेज़। यहाँ पर हमारी जो विंडोज़ बनाई जाती है वो भी इस तरीके से बनाई जाती है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए बैड कंडक्टर की वजह से। वॉकिंग बेयरफुट ऑन द स्टोन फ्लोर इन विंटर मेक आवर फीट cold as the stone floor bearing a good conductor of heat। वॉकिंग बेयरफुट, अगर हम नंगे पाँव कहाँ चलते हैं, किसी भी फ्लोर पर चलते हैं तो हमें ठंडा लगता है। सो वी प्रेफर द स्प्रेड वुलन कारपेट। इसी वजह से सर्दी में हमें ठंडा लगता है, जबकि हम सर्दी में हम क्या बिछा देते हैं, वुलन कारपेट बिछा देते हैं, ताकि हमें क्या नहीं लग पाए, सर्दी नहीं लग पाए। और वुलन कारपेट क्या कर लेगा, वही ट्रैप कर लेगा एयर को और वो इंसुलेटर का तरह काम करेगा, बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा। एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब लिक्विड से रिलेटेड है, तो लिक्विड से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारा समुद्र होता है वहाँ की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ चलेंगे, समुद्र के किनारे चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हमें ठंडी हवा लगती है रात में या गर्म हवा लगती है और कैसा हमें फील होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे कहाँ, गोवा चलते हैं। ठीक है।